नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत सागवाड़ा उपखंड कार्यालय पर आए हुए हैं, जहां पर बीटीपी द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है उपखंड अधिकारी को राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के नाम भिल प्रदेश की मांग को लेकर। उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन दिया और क्या उनकी मांगे हैं इस संबंध में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप एक ज्ञापन देने आए हैं, किस संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है? ये सबसे पहले आपके चैनल को जोहार और जय भिल प्रदेश। आज जो हमारे जो ज्ञापन है वो आदिवासियों की टेरिटरी और आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए और 4 राज्यों में जो विभाजित बिल हैं, इन बिलों को एक करने के लिए भिल प्रदेश राज्य की मांग के लिए हमारा यह ज्ञापन है। कौन कौन से राज्य हैं सर? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। बताएं, आगे बताएं। आगे आज तक जैसे राजस्थान में उदयपुर संभाग जो है, जब उधर बाड़मेर से जैसलमेर तक हमारा बिलों का इलाका है, और इधर गुजरात में भी ठेठ डांग से लगा के ये पंचमहल अरवली तक, और उधर महाराष्ट्र में नंदुरबार से थाने तक, मध्य प्रदेश में रतलाम से बड़वानी तक हमारे जो बिलों का टेरिटरी है, सबसे ज़्यादा 100 बिल लोग निवास करते हैं। और आज विगत देश आज़ाद हुआ इसके बाद में हमें बिलों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया। इसकी वजह से आज भी हमारे चाहे राजस्थान का एरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश का एरिया हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का, आप इन एरिया में आप देख सकते हो कि आज आदिवासियों के साथ किस तरह से सरकार नज़रअंदाज कर रही है और हमारे बिलों की स्थिति क्या है, ये आप बखूबी आप जानते हैं। आज यदि राजस्थान सरकार ने यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार को माना होता, या आदिवासियों का जो मूलभूत सुविधा है, जो विकास होना चाहिए था, वो विकास हुआ होता, तो आज ये भिल प्रदेश की डिमांड नहीं उठती। और मध्य प्रदेश और गुजरात में भी जो आदिवासी रहते हैं, इनके साथ इनका भी जो विकास होना चाहिए था, जो मूलभूत अधिकार है, जो 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची को अमल में लाया होता तो आज भिल प्रदेश की डिमांड नहीं होती। हम तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप दोनों 4 राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार से कि हमें हमारा घर दे दीजिए। हम हमारे घर का विकास, हमारे घर का विकास मतलब भिल प्रदेश का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास हम खुद मिल के कर लेंगे। 5वीं अनुसूची जैसा कि आप बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, उसमें क्या है? 5वीं अनुसूची का मतलब है कि 5वीं जो कुछ राज्य में आंशिक भाग जो होता है, उसमें 5वीं अनुसूची जो लागू होती है, वो उसमें वहाँ के स्थानीय आदिवासियों की स्वायत्तता और शासन पे नियंत्रण होता है और शासन को साथ में लेके चलना, यही 5वीं अनुसूची। तो जैसा कि देखा जाए तो सर, यहाँ पर जो अपना ये जो यहाँ का बेल्ट है, यहाँ पर हर जगह जैसा कि आप बता रहे हैं आदिवासियों की सरकार पे पकड़ नहीं है, तो हर जगह यहाँ पर तो आरक्षण है। हर जगह यहाँ पर जैसे कि जहाँ पे भी देखा जाए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह यहाँ पर तो सीटें दी गई है ना। अब 5वीं अनुसूची को पढ़िए। 5वीं अनुसूची का अर्थ ये है कि वहाँ के क्षेत्र के आदिवासी है, इनको 100% राइट्स दिए। आज 100% राइट्स दिए होते तो आज आदिवासियों का स्थिति ये नहीं होती। आप जैसे ये बोल रहे हो कि 100% राजनीति में रिजर्वेशन है, पर आप प्रशासनिक सेवा है, नौकरियों में आप देख लीजिए ना। आप यहाँ 100 में से 80 से आसपास आदिवासी है, यहाँ 80% आदिवासियों को के बेरोजगार साथी, युवा या बहनें जो नौकरी मांगते हैं, इनको 45% दिया जा रहा है। जो मिनिमम 30% है, इनको 55 दिया जा रहा है। आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है ये? फिर कौन सा विकास हो रहा है ये? और कुछ कहना चाहेंगे? और तो कुछ यही कह रहे हैं, राजस्थान सरकार से कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप समय रहते हमारे 5वीं अनुसूची को धरातल पे अमल में लाइए। और राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जी भी हैं, जनजाति आयोग राष्ट्रीय नई दिल्ली और जनजाति आयोग जयपुर, इनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि आप इस मांग को संज्ञान में लेकर या तो आप भिल प्रदेश राज्य में दे दिया जाए, या 5वीं अनुसूची को धरातल पे लागू करें, ताकि यहाँ के आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आदिवासियों की नौकरी छीनी जा रही है, ज़मीन छीनी जा रही है, वो बच सके। जैसे आप देख लीजिए, वो गुजरात में ये केवड़िया का उदाहरण दे लो आप। 80 गाँव बेदखल कर दिए, आज वो आदिवासी का पता भी नहीं है। अभी नेशनल कॉरिडोर निकल रहा है, पता नहीं इसमें डूंगरपुर भी चपेट में आ रहा है। अब यहाँ डूंगरपुर में चपेट में आएगा तो यहाँ का आदिवासी प्लस अन्य कोई भी लोग भी हो, वो कहाँ जाएंगे? वो कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ को लोगों को विस्थापित करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ का आदिवासी को ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। आप ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। अब नगर पालिका टेरिटरी में हमारे आदिवासियों के पास में किसी के पास में ज़मीन पट्टा नहीं। वो तो आज तक इन्होंने दिमाग में लिया ही नहीं था कि हमको ज़मीन का पट्टा चाहिएगा।
आज बेदखल किया जरा, आप देख लीजिए ना, आप तक नगर पालिका उदाहरण दीजिए, मणकपुरा में कितनी जमीन आदिवासियों को वहाँ से हटा दिया। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा सर, जैसा कि आपने नगरपालिका के बारे में बताया, नगरपालिका में जहाँ जहाँ आदिवासियों के पट्टे दिए हुए हैं, एक ताज़ा उदाहरण कल का बताता हूँ। वहाँ पर एक जेसीबी चली थी और तुरंत हम मौके पर गए थे और वहाँ पर उस मामले को संज्ञान में लेते हुए हमने उस बारे में आवाज़ भी उठाई थी और तुरंत नगरपालिका ने उस पट्टे को देखकर वहाँ पर जो खुदाई का कार्य था रुकवा दिया। लेकिन आदिवासी समाज कहीं ना कहीं आगे आने से क्यों हिचकता है, ये बात आपसे जानना चाहता हूँ। जब हम वहाँ पर गए थे उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। इसका रीज़न यही है कि 70 साल तक चाहे कौन सी भी सरकार रही हो, हम किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाह रहे, आज तक आदिवासी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो फिर बोलेंगे कहाँ से? नहीं, आगे नहीं आती। आगे नहीं आने का रीज़न ही है, बोलने नहीं दिया। अब जैसे बोल रहे हैं तब आगे आ रहे हैं। अब जैसे बाजार में लोग रह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि कभी इनको बोला भी नहीं है कि आपके हक अधिकार क्या है, आपकी ज़मीन खुद की है कि नहीं है, उनको खुद को पता नहीं है, वो कहाँ से बोलेंगे? इसलिए आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सरकार इस बात को संज्ञान में लेवे और 5वीं अनुसूची को धरातल पर लाए। और सबसे बड़ी मांग कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मेरा निवेदन है कि हमें पृथक बिल प्रदेश दीजिए ताकि यहाँ की क्षेत्र बिलों की टेरिटरी का विकास हो सके। यही मेरे मसा है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार। जय बिल प्रदेश। आपका शुभ नाम? आज़ाद कलासुआ, बिल प्रदेश युवा मोर्चा राष्ट्रीय प्रवक्ता और सरपंच ग्राम पंचायत बिलोड़गा। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।